नमस्कार दोस्तों, इस समय विश्व स्तनपान सप्ताह चल रहा है और हेल्थ जागरण ने लगभग रोज आपको इससे जुड़ी जागरूकता की हर बड़ी खबर दिखाई है। आज हम पहुंचे हैं राजधानी लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में और यहां एहसास के नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। एहसास इसलिए कि जो नए माँ बाप बने हैं उनको एहसास हो कि बच्चों की देखभाल कैसे की जाती है और माताओं को पता चले कि स्तनपान कितना ज़रूरी है, न केवल महिलाओं के लिए बल्कि बच्चों के लिए भी। तो हमने बात करी जाने माने विशेषज्ञ डॉक्टर आकाश पंडिता से और उनसे पूछा कि किस तरह से इस पूरे वीक में मेदांता ने जागरूकता के जो कार्यक्रम चलाए, कितने लोग उनसे जुड़े, किस तरीके की जानकारियां दी गई ताकि बाकी महिलाओं को भी इसके बारे में पता चले और स्तनपान को लेकर के जो मिथ हैं, जो गलत धारणाएं हैं वो टूटें और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं इससे जुड़े। इस एहसास जो कि एक प्रोग्राम है, हम इस एहसास से सबको एक एहसास दिलाना चाहते हैं कि जो ये स्तनपान है ये कितना इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें ना सिर्फ मदर पे फोकस करना है बल्कि जो पेरेंट है यानी कि जो फादर है, जो घर वाले हैं, जो सोसाइटी पे है, उन पे इक्वली फोकस करना है। क्योंकि एक मदर सक्सेसफुली ब्रेस्ट फीड तब तक ही करवा सकती है जब तक उसको सपोर्ट मिले। क्योंकि एक जो माँ है उसको घर के काम देखने हैं, घर में जो बाकी बच्चे हैं उनका काम देखना है, जो बाकी घर वाले हैं उनका काम देखना है। जब तक वो बाकी सारे काम आपस में नहीं बटे तो माँ को एडिक्वेट टाइम नहीं मिले रेस्ट के लिए, स्लीप के लिए, फीडिंग के लिए, ब्रेस्ट फीडिंग पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमने इस पूरे भर हफ्ते में ये फोकस किया कि ना सिर्फ मदर पे फोकस करें बल्कि हम बाकी सब जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी जागरूक करें। उनको बोले कि ब्रेस्ट फीडिंग के लिए माँ पे फोकस करना इम्पॉर्टेंट है, माँ को खाना इम्पॉर्टेंट है, माँ का पौष्टिक आहार इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी सारे हमारे समाज में धारणाएं हैं कि माँ को ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। हमने उनको ये संदेश देने की कोशिश की कि माँ को खाना बढ़ाना है, ना कि कम करना है। जब माँ के पेट में एक बच्चा होता है वो ऑलरेडी जो खा रही होती है वो बच्चे तक पहुँच जाता है। तो बच्चा पैदा होने के बाद माँ को हम खाना कम करने के लिए क्यों बोले, जबकि वो बच्चा ऑलरेडी उस खाने से एक्सपोज्ड है। हमें चाहिए कि हम माँ का खाना बढ़ाएं, उसका जो हाइड्रेशन स्टेटस है, पानी की मात्रा बढ़ाएं, क्योंकि दूध में काफ़ी सारा अमाउंट ऑफ पानी रहता है। अगर माँ का हाइड्रेशन स्टेटस अच्छा नहीं रहेगा तो दूध प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों को हमने प्रमोट किया। माँ का जो पौष्टिक आहार जिसमें कि हम प्रोटीन्स की बात करते हैं, अगर हम शाकाहारी है तो हमें दाल के साथ साथ पनीर, सोयाबीन, स्प्राउट्स, ये सब चीज़ों का सेवन करना चाहिए और सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। सिमिलरली अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो वो अंडा, मीट वगैरह, फ़िश, बाकी चीज़ें का भी सेवन कर सकते हैं। साथ ही साथ ब्रेस्ट फीडिंग में जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि ब्रेस्ट फीडिंग की दर को कम करती हैं, अभी भी विश्व भर में सिर्फ 40% ही ऐसी माएँ हैं जो 6 महीने तक केवल स्तनपान दे सकती है। ये एक ऐसी चीज़ है जो फ्री में अवेलेबल है, फिर इतनी कम रेट क्यों? तो हमें इस चीज़ को इवैल्यूएट करना होगा कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मदर है वो हमेशा स्ट्रेस में रहती है और जब वो स्ट्रेस में रहती है तो जो नॉर्मल हार्मोन्स होते हैं जो दूध को बनने में, दूध को निकलने में हेल्प करते हैं, वो कम हो जाते हैं। क्योंकि माँ का दूध कम हो गया, जो स्ट्रेस लेवल्स है वो और बढ़ जाती है। तो इस तरह से एक सर्कल बन जाता है। इस सर्कल में हम ना फंसे, इस सर्कल में जो फंसे हैं उनको बाहर कैसे लाएं, पूरे हफ्ते भर में हमने यही कोशिश की है। हमने लाइव सेशंस किए फेसबुक में, यूट्यूब में, पेरेंट्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ, सो दैट कि जो समाज में धारणाएं हैं ब्रेस्ट फीडिंग को लेके, जो गलत धारणाएं, हम उनको दूर कर पाए। उनमें जो शक सवाल ब्रेस्ट फीडिंग के प्रति है हम उनको कम कर पाए। ये सब कोशिश रही है। हमने एंटीनेटल मदर के लिए क्लासेस शुरू की जहाँ की जो एक स्तन की एनाटमी होती है, अगर उसमें कुछ बनावटी में प्रॉब्लम है वो हम उन्हीं 9 महीनों में करेक्ट कर पाए, सो दैट कि जब बच्चा पैदा हो उसको स्तनपान में कोई दिक्कत नहीं आए। हमने रिटन मटेरियल प्रोवाइड किया मदर्स को, उन पे क्लासेस ली, सो दैट कि हम उनको पहले से ही तैयार कर पाए ना सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करवाई जाती है, उसको कैसे सक्सेसफुल रखें, और हम ये भी सिखा रहे हैं कि जो स्ट्रेस है जो कि प्रेगनेंसी के साथ नॉर्मली आता है उसके बाद भी रहता है, जो कि एक वेल नोन एंटिटी है मेडिकल लिटरेचर में, जिसको कि हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं, उससे कैसे बचा जाए, उसको कम करने के लिए क्या क्या नुस्खे, क्या क्या तरीके अवेलेबल है, ये सब चीज़ों पे हमने बहुत काम किया। थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए भी संक्षेप में ये स्ट्रेस दूर करने के तरीके बता दीजिए। इसमें यूजुअली हम अगर बात करें ब्रेस्ट फीडिंग की, आपने देखा होगा कि पशु, मवेशी सब ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं। आज तक आपने किसी पशु को नहीं देखा होगा दुकान पे डब्बे लेते हुए।
कि मेरे बच्चे को दूध कम पड़ गया, जबकि उनके बच्चे हमसे भी बड़े होते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो ब्रेस्ट फीडिंग को एंजॉय करते हैं, वो इसको स्ट्रेस का काम नहीं मानते। और वो क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग एक भगवान की देन है, इसमें स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, इसको एंजॉय करना चाहिए। जब तक आप इसको एंजॉय करेंगे, दिमाग में कोई शक नहीं लेंगे, तो ये जो ब्रेस्ट फीडिंग है ये चलती रहेगी। ब्रेस्ट फीडिंग बढ़ाने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट दवाई है वो है बच्चे का स्तन पे लगना। जब एक बच्चा स्तन पे लगता है, दूध चूसने की कोशिश करता है, तो ऑटोमेटिकली ब्रेन में एक सिग्नल, एक हार्मोन जाता है जो कि मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाता है और उसको ब्रेस्ट में निकलने में हेल्प करता है। तो बाकी सब नुस्खे में ना पड़े, बाकी दवाइयों के पीछे ना पड़े, अच्छा पानी पिए, बच्चे की फीडिंग को एंजॉय करें, अपनी फैमिली से सपोर्ट ले। इस तरह से ब्रेस्ट फीडिंग ना सिर्फ टाइम पे इनिशिएट की जा सकती है, उसको 6 मंथ्स तक बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हैं।